कि जी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, आज इसके हवाले से कुछ ब्रीफिंग्स जो हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे और कुछ फंक्शनलिटी को परफॉर्म करके देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्या एडवांटेजेस हैं, कब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वजूद में आया, किस तरह से इसने पावर हासिल की और आज क्या रीजंस हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर वर्किंग का आगाज करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग विद एमएस वर्ड। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे पहला टूल है वर्ड। देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ पैकेज। सो इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, इन्फोपाथ, आउटलुक और प्रोजेक्ट जैसी चीजें जो हैं वो सब इसी में शामिल हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। इन 1989 के अंदर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दुनिया में कदम रखा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ा। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसमें सबसे पहले लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ड परफेक्ट। वर्ड परफेक्ट ने माइक्रोसॉफ्ट कंपटीशन को एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया और माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स फ्लॉप होने लगी। वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4 मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन ये कोई अपनी पहचान ना बना सके। अब ना बनाने की वजह से इसको माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़ा धचका लगा, माइक्रोसॉफ्ट की साख को एक बड़ा धचका जो है वो हुआ। सो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिसाइड किया व्हाट दे हैव टू डू, दे मेक एन एनवायरनमेंट जहां पर उन्होंने काफ़ी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और बिल्डर के सॉफ्टवेयर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन सब को मिला दिया गया। यही वजह है कि ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम कहते हैं। जब हमारे सॉफ्टवेयर्स आपस में मिल गए, उनकी वर्किंग आपस में मिल गई, तो जो पैकेज बना उसका नाम डिसाइड किया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक पैकेज के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपने रिव्यू के ऊपर कि हमारा जो कोर्स है बेसिकली ये क्या है। आपको सबको पता है कि आपका फाउंडेशन का कोर्स है, लेकिन अगर मैं इसको डिस्कस करता हूं तो ये कोर्स MIS कहलाता है। यहाँ MIS का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी अगर आप में से कोई भी इसको पढ़ने के बाद बाहर के मुल्क में जाता है तो वहाँ पर इसको जिस फंक्शनलिटी से वो जिस नाम से जाने जाएगा वो नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। MIS बेसिकली चीज़ों को मैनेज करने वाला सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास एक सॉफ्टवेयर था जिसने माइक्रोसॉफ्ट को एक पहचान दी रिगार्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी ऑफिस के अंदर पेपर वर्क के हवाले से इसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एक नाम दी और माइक्रोसॉफ्ट की अच्छी प्लानिंग की वजह से ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 पैकेज हिस्ट्री का हिस्सा बना और इसे तारीख में एक नाम दिया गया। 3 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ऐसा लगा कि जिस तरह हमने बाकी दुनिया के कंपनीज को फ्लॉप किया है रिगार्डिंग टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम भी कहीं फ्लॉप ना हो जाएं। इस डर की वजह से उन्होंने अपना कंपेटिटर खुद इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 की मॉडिफाइड फॉर्म था। जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 की प्रमोशन की जा रही थी तो ये बोला जाता था कि इससे अच्छा सॉफ्टवेयर तारीख में कोई नहीं है। एक ऑफिस के हवाले से ये एक एक्सेप्शनली वेल सॉफ्टवेयर है, वेल डिफाइंड सॉफ्टवेयर है। तब लोगों ने कहा कि हम क्यों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 इस्तेमाल करें, हमारी रिक्वायरमेंट ऑफिस 97 पूरी कर रहा है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम ऑफिस 2007 के ऊपर स्विच हो जाए। इस बात को ज़हन में रखते हुए, इस फंक्शनलिटी को ज़हन में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिस 2000 के अंदर एक पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम फ्रंट पेज रखा गया। इन ईयर 1999 फ्रंट पेज को इंट्रोड्यूस करवाया गया और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं उस ज़माने में मास्टर्स का स्टूडेंट था। हम एक सॉफ्टवेयर पढ़ा करते थे जिसका नाम था इंटरडिव। ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता था। बट जब फ्रंट पेज इंट्रोड्यूस करवाया गया तो फ्रंट पेज ने अपनी 3 माह के अंदर अंदर एक पहचान बना ली और वेबसाइट्स बनाने वाले
फ्रंट पेज सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। वक्त गुजरता गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी के बाद ऑफिस एक्सपी इंट्रोड्यूस करवाया, बट ऑफिस एक्सपी के ऊपर बहुत से बग्स, बहुत से प्रॉब्लम्स, बहुत से एरर्स देखने में मिले, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी को बाद में अपग्रेड किया गया ऑफिस 2002 के साथ, और बाद में इसे रीन्यू कर दिया गया ऑफिस 2003 के साथ। ऑफिस 2003 ने एक स्ट्रॉन्ग वर्कआउट जो है वो बिल्टअप रखा, बट इन ईयर 2007 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिस 12 इंट्रोड्यूस करवाया, जो आजकल मार्केट में ऑफिस 2007 के नाम से जाना और पहचाना जाता है। वक्त गुजरता गया, इन ईयर 2010 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2010-2011 के अंदर ऑफिस 2010 इंट्रोड्यूस करवाया, बट अब अगर मैं बात करता हूं तो अब तक का जो लेटेस्ट ऑफिस पैकेज है वो है ऑफिस 365। अभी तक का ये सबसे लेटेस्ट पैकेज है, लेकिन हम यानी पाकिस्तान के अंदर अभी ऑफिस 365 से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि माइंड मैचिंग करते हैं या जो इसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी घर के सिस्टम के लिए ऑफिस 365 चाहिए तो नीचे फ्रंट डेस्क पर मेरा बताकर आप ऑफिस जो है यूएसपी पे कॉपी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्किंग आती है वो है ऑफिस 2007 या 2010 की। मोस्टली 2007 और 2010 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों बहुत हद तक मिलते जुलते सॉफ्टवेयर हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ऑफिस 2010 के अंदर आपके पास जो प्रोग्राम्स शामिल हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन्फोपाथ, पब्लिशर, आउटलुक, प्रोजेक्ट और शेयर पॉइंट के सॉफ्टवेयर जो हैं वो ज़्यादा अहम है या ज़्यादा माने और जाने जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज़ है। बेसिकली अगर आपसे कोई जनरल ओवरव्यू मांगता है कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सो आप कहेंगे ये एक डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। अगर कोई पूछता है एक्सेल क्या है तो आप कहेंगे इसमें हम रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं। अगर कोई पूछता है पावर पॉइंट क्या है तो इसमें हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। जबकि एक्सेस में डाटा को स्टोर किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐसी जगह है जहां हम डाटा को स्टोर करते हैं। ये चारों सेक्शन हमारे कोर्स का हिस्सा हैं, हम इन्हें अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई कहता है कि इन्फोपाथ क्या है, सो फ्लो ड्राइंग, अगर मैट्रिक किसी ने कंप्यूटर के साथ पढ़ा है तो उसको पता होगा कि फ्लो चार्ट्स होते हैं। फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है वो इन्फोपाथ का सॉफ्टवेयर है। पब्लिशर बेसिकली फ्रंट पेज का रिप्रेजेंटेटिव रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसे वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आउटलुक बेसिकली इंटरनेट पर फास्टली ईमेल सेंड रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि एमएस प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर की प्लानिंग होती है, सॉफ्टवेयर मेकिंग का काम इसमें स्टार्ट किया जाता है। इन ईयर 2012 एक थॉट सुनने में आई कि माइक्रोसॉफ्ट अपने तमाम पैकेजेस का, ऑफिस के पैकेजेस का नाम चेंज करके शेयर पॉइंट रख रहा है। वो लोग जो एचआर से रिलेटेड हैं उनके लिए शेयर पॉइंट एनवायरनमेंट जो है वो एक बहुत ही खास एनवायरनमेंट है जो कि हमारे सामने नजर आता है या कि हमारे सामने देखने में मिलता है। हमने कहा जी स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ओपन करने के लिए, ऑफिस ओपन करने के लिए बेसिकली आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए। सो द मेथड इज स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन दिस। आपके पास इतना लंबी चौड़ी चीजें नहीं आएंगी, थोड़ी सी चीजें आ रही होंगी क्योंकि मेरे पास ऑफिस 7 भी इंस्टॉल है, 10 भी इंस्टॉल है। तो मैंने यहां पर देखा तो मुझे नजर आया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010। मैंने इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आप ऐसे ओपन नहीं करना चाहते सो यू जस्ट गो टू द रन बॉक्स, विंडो+R आप सबको पता है, यहां जाकर टाइप कर दें विनवर्ड लिखा और यहां पे मैंने ओके का बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे आपके पास एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। आप इसकी फंक्शनैलिटी देख सकते हैं, राइट। लेकिन एक बच्चा कहता है सर जब मैं घर में करता हूं तो मेरे पास तो ओपन ही नहीं हो रहा। अब हम क्या करें, अब आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना है
प्रोसीजर थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा स्टार्ट एमएस ऑफिस विनवर्ड। विनवर्ड क्या चीज है? बेसिकली विनवर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम है। वो फाइल जिसका नाम रन में लिखकर ओके किया जाए तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाए, इसे एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जी फाइल कहते हैं। याद रखिएगा जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। सो वी सेड इट्स ऑफिस 2010। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। किसी ने पूछा सर ये विनवर्ड क्या चीज है? सो विनवर्ड विंडोज पर इंस्टॉल होने वाला वर्ड का प्रोग्राम है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की खास बात क्या है? आप में से कोई पूछ सकता है कि सर हमने वर्ड ज्वाइन किया, मैं किस तरह की नौकरी कर सकता हूं एमएस वर्ड पर? वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जो अवेलेबल है मेरे पास एमएस वर्ड के हवाले से? यानी मैं यहाँ से पढ़ के निकलता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं फंक्शनलिटी करता हूँ, मुझे क्या फायदा है ये चीजें पढ़ने का, या मुझे क्या एडवांटेज है? तो एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ एमएस वर्ड आपके सामने है। वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन करता जाता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन, याद रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं पेपर वर्क को। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर कोई भी पेपर वर्क परफॉर्म करें, किसी भी तरह का काम जिसमें टाइपिंग इन्वॉल्व होगी, वो चीज डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। और ये काम सबसे ज्यादा एमएस वर्ड में परफॉर्म किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, क्या आपको फाइल बनाना आती है? जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है क्या आपको फाइल बनाना आती है, तो इसका मतलब है कि पूछने वाला आपसे ये पूछ रहा है क्या आपको एमएस वर्ड आता है, बिकॉज एमएस वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। सेकेंड चीज, इट्स यूज फॉर लेटर राइटिंग। लेटर का आप सबको पता है। एप्लीकेशन राइटिंग, याद रखिएगा कंप्यूटर के मीनिंग्स में एप्लीकेशन का लफ्ज जो है वो बहुत ब्रॉड है। बहुत ब्रॉड से मुराद ये है कि बहुत वाइड है। हर वो काम जो मैं कंप्यूटर से करवाऊंगा वो मेरी एप्लीकेशन राइटिंग के जुमरा में आएगा। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर स्टोरी राइटिंग, कहानी लिखने के लिए, डिस्क्रिप्शन देने के लिए। इट इज यूज फॉर एसे राइटिंग। एसे क्या होता है? ग्रुप ऑफ होमोजीनियस पैराग्राफ इज कॉल्ड एसे। मिलते जुलते पैराग्राफ का मजमुआ आपका एसे कहलाता है। इसमें हम किताबों के टाइटल्स भी बना सकते हैं, यानी बेसिक ड्राइंग्स भी कर सकते हैं। इसे कंपोजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपोजिंग क्या है? देखिए मैंने कुछ चीजें खास से लिखी, मैं लिखकर बाजार लेके गया, मैंने कहा यार इसको कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में कन्वर्ट कर दो। वो क्या करेगा? वो मेरे से वो पेपर लेगा, कॉपी सामने रखेगा, कंप्यूटर के ऊपर उसको टाइप करना शुरू करेगा। टाइप करने के बाद मुझे फाइल सेव कर देगा। ये जो टाइप देखकर आपने किया है, इस चीज को कहते हैं कंपोजिंग, कंपोज करना। नेक्स्ट, आर्टिकल राइटिंग। करंट अफेयर्स पे लिखने का काम भी वर्ड में होता है। हम आर्टिकल लिखकर अखबार वालों को दे देते हैं, वो उसको छाप देते हैं। करंट अफेयर्स पे लिखना आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। थीसिस राइटिंग, आप में से जब कोई मास्टर्स करेगा या पीएचडी करेगा या एडवांस लेवल पर वर्क पढ़ेगा तो वहां पर उसको डिग्री लेने के लिए अपना रिसर्च वर्क देना होगा। सो रिसर्च वर्क को थीसिस कहा जाता है। रिसर्च वर्क आपका थीसिस कहलाता है। नेक्स्ट, इसे रिपोर्टिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरे बॉस ने मुझे कहा क्या तुम्हारे आने से हमें फायदा है, मैं उसको लिख कर दूंगा कि मेरे आने से ये हमारी कंपनी को बेनिफिट्स हैं। जब लिखने का जिक्र आएगा तो वो काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाएगा। याद रखिएगा मैंने कैलकुलेशन का जिक्र नहीं किया, वो काम हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो वर्ड इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ ऑफिस। इसके बगैर ऑफिस नहीं चल सकता, क्योंकि हर ऑफिस में कंप्यूटर होगा, जहां कंप्यूटर होगा वहां टाइपिंग होगी, जहां टाइपिंग होगा वहां पर एमएस वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ वी हाउ टू ओपन एमएस वर्ड। सो वी यू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 एंड एमएस वर्ड 2010। इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। आप स्टार्ट, रन, विनवर्ड ओके कर दें, आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। और विंडो प्लस आर, रन का बॉक्स ओपन होगा, विनवर्ड टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। इससे भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके देख सकते हैं। ये तो थी आपकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके पास यहां पर इस तरह से आती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब मैंने विनवर्ड टाइप किया तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा? तो फिर मैं
इंस्टॉल एमएस ऑफिस की ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगी। मुझे इंस्टॉल एमएस ऑफिस कैसे करना है, सो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। मैंने आपके लिए, जहां से नीचे आप जाएंगे ना, तो वहां से आपको जाकर ये सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, आप इन सॉफ्टवेयर्स को ले सकते हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, आपने सिर्फ उन्हें जाके कहना है कि सर हमें ना, सर अत्थर ने कहा है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो कॉपी कर दें। ये देखें, आपके लिए सारे सॉफ्टवेयर मैंने रखे हुए हैं। ऑफिस 2007 भी है, 2003 भी है, ऑफिस 365 भी है, 2007 सिंगल वेरिएंट CD वेरिएंट्स भी है, आपके पास ऑफिस 2010 भी है, टाइपिंग ट्यूटर भी है, सारे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं दिखा दिया आपको, यहाँ पे आपके पास ऑफिस 2007 था। अगर आप 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 10 पे जाएंगे, आपके पास यहाँ पर फाइलें आ जाएंगी, आपके पास सेटअप की फाइल है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर देंगे, तो ये आपके पास पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और आप उसकी इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जब मेरे पास MS वर्ड इंस्टॉल हो गया तो फिर हम इसमें काम कैसे करेंगे। तो इन प्रोग्राम्स को बंद कर देते हैं। सो मैंने इसको भी बंद कर दिया, इस सेटअप को भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अब हम बिल्कुल स्टार्ट से MS वर्ड ओपन करते हैं। मैंने रन किया और रन के बॉक्स में मैंने जाकर टाइप किया WinWord माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए। आपको एक हल्की सी पीले रंग की स्क्रीन नजर आई, दोबारा देखिएगा, अगर आपने नहीं देखी गौर से सामने देखिएगा, ये वाली स्क्रीन नजर आई सबको, ये आपकी स्प्लैश स्क्रीन कहलाती है। इस स्क्रीन को हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। ये आपके लिए जो भी स्क्रीन देखी, ये आपकी स्प्लैश स्क्रीन थी। तो जल्दी से स्क्रीन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि जो जो चीज़ें मुझे स्क्रीन पे नज़र आई हैं उसमें सबसे पहले आपके पास है स्प्लैश स्क्रीन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास स्प्लैश स्क्रीन जो है वो अवेलेबल हो गई है। याद रखिए, जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है अब इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आपके स्क्रीन एलिमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे MS वर्ड ओपन करना चाहता हूँ, Ctrl+N कर दें, या आप फाइल पर क्लिक करके यहाँ से न्यू की ऑप्शन प्रेस कर दें। इससे आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट बनने के लिए तैयार है। आप इसे सिलेक्ट करें, क्रिएट का बटन दबाएंगे तो आपकी एक नई फाइल बन जाएगी। याद रखिए, सबसे ऊपर जो पट्टी नजर आ रही है इसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार मेरी फाइल की कुछ इंस्ट्रक्शंस अपने पास स्टोर रखती है, जिसमें सबसे पहले आपको नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट 3 आ रहा है। डॉक्यूमेंट 3 मेरी फाइल का नाम है। अगर मैं आगे चलता हूं तो सॉफ्टवेयर का नाम यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नजर आ रहा है। इधर आ जाए तो आपके कंट्रोल बटन्स हैं, क्लोज, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज, और अगर आप इसे मिनिमाइज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इस साइड पे आ जाएं तो ये आपका क्विक लॉन्च एरिया है, यहाँ से आप प्रोग्राम्स को क्विकली लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप अपने इस क्विक एक्सेस टूल बार को बिलो द रिबन करना चाहते हैं तो ये करेंगे तो ये नीचे इधर आ जाएगी, बट आई प्रेफर्ड कि आप वैसे यूज करें जैसे मैं यूज करता हूं। सो शो अबव द रिबन आप करके इसे टॉप पर ले जाए। ये आप टाइटल बार के अंदर ही आपको नजर आ रही है। इससे आप और भी प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। आप क्लिक करते जाएं, यहाँ से डिफरेंट प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस और स्पेल एंड ग्रामर ऑप्शंस, ये सब आप यहाँ से भी अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। वो प्रोग्राम जो आपको क्विकली एक्सेस करने हैं आप यहाँ से जाकर यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नीचे, ये आपका फाइल मेन्यू है। बेसिकली फाइल मेन्यू के अंदर फाइल के हवाले से चीजें हैं, लाइक ओपन, सेव, क्लोज, एडिट, अनडू, रीसेंट, न्यू, प्रिंट वगैरह, ये सब आपको यहाँ मिलता है। इसे इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इस एरिया पे आ जाए तो ये लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। सो दीज आर द 7 डिफरेंट टैब्स। इन्हें कहते हैं टैब्स। आप किसी भी टैब पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको एक अलग सा इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता हुआ नजर आता है। नीचे वाली पट्टी को रिबन कहा जाता है। रिबन को शो हाइड करने के लिए आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं, या आप Ctrl+F1 शॉर्टकट की प्रेस करके भी अपने रिबन को शो या हाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो होम की बात करते हैं। अब इसके ऊपर देखें तो ये दरमियान में एक लाइन आ रही है। ये लाइन बेसिकली होम की ऑप्शन को डिवाइड करती है।